रैक हौसलाओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। टक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए राजस्थान पशु परिक्षर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आज का मॉडल पेपर साथियों 31वां मैं आप सभी के बीच लेकर आ चुका हूँ। आज का मॉडल पेपर साथियों काफी गजब का होने वाला है। यहाँ से आपके एग्जाम में हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ जी साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? फटाफट बताओ भाई, जो आपका राजभाषा विभाग है उसकी स्थापना कब की गई? 14 सितंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 5 अगस्त 1956 को, या फिर 25 जून 1975 को? फटाफट बताओ भाई, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो भाई कब की गई? जो आपका राजभाषा, वो आपका राजभाषा विभाग है उसकी स्थापना साथियों 25 जून 1975 को की गई। यानी कि दोस्तों जो भी डी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली बोली है। फटाफट बताओ भाई, नहेड़ा मेवाती, या फिर कठेर मेवाती, या फिर बयाना मेवाती, या आरेज मेवाती? फटाफट बताओ भाई, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली बोली है तो भाई कौन सी है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथी हूँ कठेर मेवाती बोली बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इनमें से गलत युग्म को आपको पहचानना है। ए वाला ऑप्शन देखिए, पाली बागड़ी से, बारह हाड़ोती, अलवर मेवाती, या फिर टोंक ढूंढाड़ी। इनको असंगत बताना है भाई, गलत युग्म को आपको बताना है। तो भाई पाली बागड़ी ये भाई सुमिल सही है क्या? इसे बाद में देखेंगे। अगला देखो, बारह हाड़ोती ये बिल्कुल सही है, अलवर मेवाती ये भी बिल्कुल सही है, और टोक ढूंढाड़ी ये भी बिल्कुल भाई सही है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों ए वाले ऑप्शन बता रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नरपति नालय द्वारा रचित बिसलदेव रासो राजस्थान की किस बोली की प्रमुख रचना है? सेकावाटी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, या फिर नीमाड़ी? फटाफट बताओ भाई। नरपति नालय द्वारा रचित बिसलदेव रासो राजस्थान की किस बोली की प्रमुख रचना है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों गोडवाड़ी बताए ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, या फिर मालवी? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान की किस भाषा पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा? तो भाई किस भाषा के ऊपर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों मालवी बोली बताए ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई मालवी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? यहाँ पे आपको क्या बताना है भाई, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावटी, या फिर साजावटी, नागरचोल, या फिर राठी? फटाफट बताओ भाई। भाई निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? मतलब इनमें तीन तो आपको दे रखा है उपबोली और एक इनमें नहीं है, वो नहीं है वाली बताना है। भाई तोरावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है क्या? बिल्कुल है भाई। अगला देखो, राजवटी, राजावटी भी ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। नागरचोल ये भी भाई ढूंढाड़ी की उपबोली है। भाई राठी है ना, वो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। यानी कि दोस्तों जो भी डी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऋषभवेश मेला कब व कहाँ आयोजित किया जाता है? फटाफट बताओ भाई, ऋषभदेव मेला कहाँ व कब आयोजित किया जाता है? धुलेव, उदयपुर, चैत्र कृष्णा अष्टमी नवमी, या फिर सियावा, आबू रोड सिरोही, शेखावटी सुलुका चतुर्थी, या फिर सालासर चूरू चैत्र पूर्णिमा, या फिर सोनाना पाली चैत्र शुक्ला एकम? फटाफट बताओ भाई, ऋषभदेव मेला कब व कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों धुलेव उदयपुर में भाई कब
और कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, दुलेव उदयपुर पर आयोजित किया जाता है। और कब आयोजित किया जाता है, चैत्र कृष्णा की अष्टमी और नवमी को। बिल्कुल सही। आपका जो भी ए वाले ऑप्शन बताए ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चैत्र अमावस्या के दिन विक्रमादित्य मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया, फटाफट बताओ भाई। चैत्र अमावस्या के दिन विक्रमादित्य मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है, दौसा में, भरतपुर में, जयपुर में या फिर उदयपुर में, फटाफट बताओ। तो भाई चैत्र अमावस्या के दिन विक्रमादित्य मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया, तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों उदयपुर बता रहा है, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नाकोड़ा जी का मेला कब बढ़ता है, फटाफट बताओ भाई। नाकोड़ा जी का मेला कब बढ़ता है। ए वाला ऑप्शन देखिए, पौष शुक्ला दशमी या फिर पौष शुक्ला सप्तमी या फिर पौष कृष्णा दशमी या फिर पौष कृष्णा सप्तमी, फटाफट बताओ भाई। नाकोड़ी जी का मेला कब बढ़ता है, तो भाई कब बढ़ता है, तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का साथियों पौष कृष्णा दशमी बताया, यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक कर रहा है, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिवाड़ सवाई माधोपुर में फाल्गुन कृष्णा की त्रयोदशी को निम्न में से कौन सा मेला आयोजित होता है, शिवरात्रि मेला, महादेव मेला या फिर एकलिंग जी का मेला या फिर फूल डोल मेला, फटाफट बताओ भाई। जो आपका सवाई माधोपुर में सिवाड़ है, उसमें फाल्गुन कृष्णा की त्रयोदशी को कौन सा मेला आयोजित होता है, तो भाई कौन सा होता है, भाई शिवरात्रि का मेला होता है। कौन सा होता है, शिवरात्रि का मेला होता है। यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को सही बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है, फटाफट बताओ भाई। गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है, एक बार, दो बार, चार बार या फिर तीन बार, फटाफट बताओ। तो भाई जो आपका गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला है, वो कितनी बार लगता है एक वर्ष में, तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी वाले ऑप्शन लगाता रहे, यानी कि दोस्तों जो भी दो बार बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, आपको इनमें से असंगत बताना है। भर्तृहरि मेला, चौथ माता का मेला, केला देवी मेला या फिर बेणेश्वर मेला। इधर आपको उनकी तिथि दे रखी है, बताओ भाई कौन सा युग्म असंगत है। भाई भर्तृहरि का मेला भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को, यह बिल्कुल सही है भाई। भर्तृहरि का मेला कब बढ़ता है भाई, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को बढ़ता है, बिल्कुल। अगला देखिए, चौथ माता का मेला चैत्र शुक्ल षष्ठी, यानी कि दोस्तों बताइए, तो जो भी ये आपका चौथ माता का मेला है साथियों, ये चैत्र शुक्ल षष्ठी को नहीं मनाया जाता। अगला देखो, केला देवी मेला चैत्र शुक्ला 1 से 10 से, यह बिल्कुल भाई सुमेलित है। अगला देखो, बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा, यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों जो भी चौथ माता का मेला ये बता रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी बी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, केला देवी का मेला कब बढ़ता है, फटाफट बताओ भाई। जो आपका केला देवी है, उसका मेला कब बढ़ता है, चैत्र चैत्र कृष्ण पक्ष या फिर चैत्र शुक्ल पक्ष या फिर माघ शुक्ल पक्ष या वैशाख शुक्ल पक्ष, फटाफट बताओ भाई केला देवी का मेला कब बढ़ता है। तो भाई कब बढ़ता है भाई, जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों बी वाले ऑप्शन का लॉक किया, यानी कि दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष जो भी भाई बहन बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाए जाने वाले पर्व बड़ी तीज को किसकी पूजा की जाती है, फटाफट बताओ भाई। जो आपका भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाए जाने वाले जो आपका बड़ी तीज का त्यौहार, उसके उसके दिन किसकी पूजा की जाती है, भैंस की, बकरी की, गाय की या फिर बैल की, फटाफट बताओ। तो भाई बड़ी तीज के दिन किसकी पूजा की जाती है, भाई गाय की पूजा की जाती है। यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर का गलियाकोट का उर्स हिजरी
सन के किस माह की 27वीं तारीख को मनाया जाता है? फटाफट बताओ भाई। डूंगरपुर का गलियाकोट का उर्स हिजरी सन किस माह की 27 तारीख को मनाया जाता है? मुहर्रम, रमजान या रज्जब या फिर शब्बाल? फटाफट बताओ भाई। तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथी हूँ बी वाले ऑप्शन को लॉक किया, यानी कि दोस्तों रमजान बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, चैत्र शुक्ला दशमी को राज्य के किस जिले में राम रावण मेले का आयोजन होता है? फटाफट बताओ भाई। चैत्र शुक्ला दशमी को राज्य के किस जिले में राम रावण मेले का आयोजन होता है? चित्तौड़गढ़, अलवर, करौली या फिर दौसा? फटाफट बताओ भाई। तो भाई किस जिले में राम रावण का मेला आयोजन होता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथी हूँ क्या बता रहे हैं भाई, चित्तौड़गढ़। जो भी भाई बहन बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मातृकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है? फटाफट बताओ भाई, मातृकुंडिया का मेला किस देवता से संबंधित है? गणेश, हनुमान, कृष्ण या फिर विष्णु? फटाफट बताओ। तो भाई किस देवता से संबंधित है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी विष्णु बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तारकीन का उर्स निम्न में से किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? फटाफट बताओ भाई। जो आपका तारकीन का उर्स है वो निम्न में से किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? ए वाला ऑप्शन है संत काजी हमीनुद्दीन नागौरी या फिर पीर डल्ले शाह या फिर चोटीला पीर या फिर पीर मलिक साहब? फटाफट बताओ। तो भाई तारकीन का उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित होता है? तो भाई किस पीर की दरगाह पर आयोजित होता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथी हूँ संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? फटाफट बताओ भाई, पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा को या फिर कार्तिक पूर्णिमा को या फाल्गुन पूर्णिमा या फिर भाद्रपद पूर्णिमा को? फटाफट बताओ भाई। तो भाई आपका पुष्कर का मेला है वो कब मनाया जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ क्या बता रहे हैं भाई, जो भी बी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखो आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इन युग्मों से आपको क्या बताना चाहती हूँ, असंगत का चयन करना है। ए वाला ऑप्शन देखिए फुलडोल मेला सापरा भीलवाड़ा या फिर बी वाला ऑप्शन देखिए धनोप माता का मेला भीलवाड़ा, सी वाला ऑप्शन देखिए जौहर मेला जालोर या फिर ऋषभ देश मेला उदयपुर? फटाफट बताओ। तो भाई कौन सा असंगत है इनमें से, असंगत का चयन करना है तो फटाफट बताओ भाई। तो भाई फुलडोल मेला सापरा भीलवाड़ा ये बिल्कुल क्या है भाई, सही है। धनोप माता का मेला भीलवाड़ा ये भी बिल्कुल क्या है साथियों, सही है। और ऋषभदेव मेला उदयपुर ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। यानी कि दोस्तों भाई जो आपका सी वाला है जौहर मेला वो जालौर में नहीं है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है भाई, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी वाले ऑप्शन को लॉक कर रहा है उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर बढ़ता है? जो अपने गणेश जी हैं उनका प्रसिद्ध मेला कहाँ पर बढ़ता है? सवाई माधोपुर में, जयपुर में, करौली में या फिर भरतपुर में? फटाफट बताओ। तो भाई जो आपका गणेश जी का प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ सवाई माधोपुर बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? फटाफट बताओ भाई कौन सा मेला है दो जो बूंदी में आयोजित होता है? कजली तीज या फिर रानी सती का मेला या फिर लोहार तीर्थ मेला या फिर जसवंत पशु मेला? फटाफट बताओ। तो भाई कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ क्या बता रहे हैं भाई, जो भी कजली तीज बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
किंवदंती के अनुसार किस पूर्व पर चांद को नहीं देखते हैं? फटाफट बताओ भाई। किंवदंती के अनुसार किस पर्व पर चांद को नहीं देखते हैं? ये वाला ऑप्शन है हनुमान जयंती, या फिर गणेश चतुर्दशी, या फिर रामनवमी, या दुर्गा अष्टमी। फटाफट बताओ। तो भाई किंवदंती के अनुसार किस पर्व पर चांद को नहीं देखते? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बताया भाई, गणेश चतुर्दशी बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखो, काफी गजब का क्वेश्चन होने वाला है। ये देखिए भाई, आपकी क्लास का अगला क्वेश्चन देखो, सोमवती अमावस्या कब मनाई जाती है तथा इस दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? फटाफट बताओ। जो आपकी सोमवती अमावस्या है वो कब मनाई जाती है और इस दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? ए वाला ऑप्शन देखिए, पौष अमावस्या को पीपल की पूजा की जाती है, या फिर पौष पूर्णिमा को नीम की पूजा की जाती है, या शुक्ल पक्ष को खजूर की पूजा की जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ। तो भाई सोमवती अमावस्या कब मनाई जाती है भाई, पौष अमावस्या को। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में असंगत है? फटाफट बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में असंगत है? ए वाला ऑप्शन देखिए, शाकंभरी माता का मेला देशनोक बीकानेर, या फिर दली माता का मेला गोठे मांगलोर नागौर, या फिर जीर्ण माता का मेला रेवासा ग्राम सिक्कर, या फिर मनसा माता का मेला झुंझुनू। फटाफट बताओ भाई, कौन सा युग्म में असंगत है? भाई इनमें तीन तो संगत हैं और एक इनमें असंगत है, तो वह कौन सा है साथियों? शाकंभरी माता का मेला देशनोक, जो आपका ये क्या है, असंगत है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों ए वाला बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? फटाफट बताओ भाई। जो आपका ऊंट महोत्सव आता है उसका आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? नागौर में, पाली, या फिर बीकानेर, या फिर बाड़मेर। फटाफट बताओ भाई। तो भाई ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो भाई बीकानेर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है साथियों? बीकानेर में किया जाता है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों सी वाला ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। फटाफट बताओ भाई, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, या फिर गौतमेश्वर मेला सिरोही, या फिर बादशाह का मेला ब्यावर, या फिर मरु महोत्सव है बाड़मेर। फटाफट बताओ। तो भाई इनमें गलत युग्म है उसको पहचानना है। फटाफट बताओ भाई, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर ये बिल्कुल क्या है भाई, संगत है। गौतमेश्वर मेला सिरोही ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। बादशाह का मेला ब्यावर में पड़ता है ये भी बिल्कुल सही है। और मरु महोत्सव बाड़मेर ये बिल्कुल क्या है साथियों, असत्य है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों डी वाले ऑप्शन को लॉक किया, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? फटाफट बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ए वाला ऑप्शन है पुष्कर मेला, या फिर शीतला माता, या फिर बेणेश्वर मेला, या फिर जीर्ण मेला। फटाफट बताओ। तो भाई कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो भाई कौन सा है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों जीर्ण माता मेला बता रहा है ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी क्या बता रहे भाई, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? फटाफट बताओ भाई, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? गरासिया, भील मीणा, या फिर सहरिया, या फिर कालबेलिया। फटाफट बताओ। तो भाई आपकी सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं, सहरिया जो भी भाई बहन बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को, माघ अमावस्या को, या फिर चैत्र अमावस्या को, या फिर
वैसाखी को। फटाफट बताओ भाई, वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है? तो भाई कब मनाया जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ ज्येष्ठ अमावस्या को बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चोटीला पीर उर्स पीर दुल्लेह साहिब दरगाह में लगता है, ये किस जिले में है? फटाफट बताओ भाई, जो आपका दुल्ले साहिब दरगाह है वो किस जिले में स्थित है? जालौर में, पाली में, जोधपुर में या फिर बूंदी में? फटाफट बताओ। तो भाई दुल्ले साहिब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ पाली बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले की विशेषता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर भरतपुर? फटाफट बताओ भाई, हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले की विशेषता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी जयपुर बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले की विशेषता है? जयपुर जिले की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखो, डिग्गी कल्याण जी का मेला किस माह में आयोजित होता है? फटाफट बताओ भाई, डिग्गी कल्याण जी का मेला किस माह में आयोजित होता है? अक्टूबर, फरवरी, जनवरी या फिर अगस्त? फटाफट बताओ भाई, किस माह में आयोजित होता है? तो भाई किस माह में आयोजित होता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ क्या बता रहे हैं भाई, जो भी अक्टूबर का महीना होता है ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोहरा समाज का उर्स का मेला कहाँ बढ़ता है? फटाफट बताओ भाई, बोहरा समाज का उर्स का मेला कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर, पाली या फिर गलियाकोट या फिर जयपुर? फटाफट बताओ। तो भाई बोहरा समाज का उर्स है वो, उसका मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी गलियाकोट बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, कहाँ पे बढ़ता है भाई, गलियाकोट में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, जल झुंझली एकादशी का मेला बढ़ता है चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, जयपुर में या फिर धौलपुर में? फटाफट बताओ भाई, जल झुंझली एकादशी का मेला कब बढ़ता है? तो भाई कहाँ पड़ता है? जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो चित्तौड़गढ़ में बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वरकणा का मेला किस धर्म से संबंधित है? कायस्थ, ब्राह्मण या फिर जैन या फिर मुस्लिम? फटाफट बताओ भाई, वरकणा का मेला किस धर्म से संबंधित है? तो भाई किस धर्म से संबंधित है? वह जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सलक राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? फटाफट बताओ भाई, सलक है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जयपुर, अलवर, अजमेर या फिर कोटा? तो भाई जो सलक है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ जयपुर बता रहे हैं ना भाई, किस जिले से संबंधित है? जयपुर जिले से संबंधित है, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए भाई, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। ये देखिए, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। फटाफट बताओ भाई, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्थी चतुर्दशी को या फिर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को या फिर कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को या फिर आश्विन शुक्ल चतुर्थी को? फटाफट बताओ भाई, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है तो भाई कब होता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कब पाली जिले के बाली में प्रत्येक बाली पशु मेला आयोजित होता है? फटाफट बताओ भाई, 1 से 7 जनवरी, 1 से 9 मार्च या फिर 1 से 7 फरवरी या फिर 1 से 10 अप्रैल? फटाफट बताओ भाई, निम्न में से कब बाली में किस जिले में बाली में प्रत्येक वर्ष बाली पशु मेला आयोजित होता है? तो भाई कब होता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है भाई, जो भी 1 से 7 जनवरी बता रहा है ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर में मरु मेला कब आयोजित होता है? फटाफट बताओ भाई, जैसलमेर में जो मरु मेला आयोजित होता है वो कब होता है? माघ में, चैत्र में, पौष में या फिर ज्येष्ठ में? फटाफट बताओ। तो भाई जैसलमेर में मरु मेला है वो कब आयोजित होता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे भाई, माघ बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस क्षेत्र में सीताबड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? फटाफट बताओ भाई, किस क्षेत्र में सीताबड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती में, मारवाड़ में, वागड़ में या फिर मेवाड़ में? फटाफट बताओ। तो भाई कौन से क्षेत्र में सीताबड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी हाड़ौती में बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, धिंगावर बेतमार मेला कब लगता है? फटाफट बताओ भाई, धिंगावर बेतमार मेला कब लगता है? ए वाला अपने आश्विन शुक्ला दशमी या फिर वैशाख कृष्ण तृतीया या फिर भाद्रपद शुक्ला अष्टमी या फिर चैत्र एकादशी? फटाफट बताओ। जो भाई आपका दिंगा गवरे बेतमार का मेला है वो कब लगता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों बी वाले ऑप्शन को लॉक किया, यानी कि दोस्तों वैशाख कृष्णा तृतीया को जो भी बता रहा है ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक रोणेचा का मेला किस जिले में पड़ता है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर नागौर में? फटाफट बताओ भाई। राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक रोणेचा का मेला किस जिले में पड़ता है? तो भाई जो आपका रोणेचा का मेला है वो किस जिले में पड़ता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों भाई जो भी जैसलमेर बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? फटाफट बता भाई, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर या फिर परबतसर नागौर या फिर देशनोक बीकानेर या फिर गोगामेडी गंगानगर? फटाफट बताओ भाई, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो भाई कहाँ आयोजित होता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों परबतसर नागौर बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? गोगा मेड़ी, केला देवी, पुष्कर या फिर रामदेवरा? फटाफट बताओ भाई, राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? तो भाई किस मेले को जाना जाता है? तो भाई जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों केला देवी का मेला बताए ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला कब लगता है? फटाफट बताओ भाई, मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला कब लगता है? ये वाला अपने चैत्र बूंदी अष्टमी से चैत्र सुदी तीज या फिर बैसाख बूंदी अष्टमी से बैसाख सुदी तीज या फिर फाल्गुन बूंदी अष्टमी से फाल्गुन सुदी तीज या फिर ज्येष्ठ बुद्धि अष्टमी से ज्येष्ठ सुदी तीज? फटाफट बताओ भाई, गुड़ला मेला कब लगता है? तो भाई कब लगता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है भाई, चैत्र मुनि अष्टमी से चैत्र सुदी तीज, यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को लोग किया ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ और मारवाड़ महोत्सव के केंद्र बिंदु जिले में है? फटाफट बताओ भाई, मेवाड़ और मारवाड़ महोत्सव के केंद्र किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ नागौर में या फिर पाली झालावाड़ में या फिर उदयपुर पाली में या फिर उदयपुर व जोधपुर में? फटाफट बताओ। तो भाई मेवाड़ और मारवाड़ महोत्सव के केंद्र बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों उदयपुर जोधपुर बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, सवाई भोज मेला कब आयोजित होता है? फटाफट बताओ भाई, सवाई भोज मेला कब आयोजित होता है? ए वाला ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ला षष्टमी को या फिर भाद्रपद शुक्ला अष्टमी या फिर भाद्रपद शुक्ला एकादशी या फिर भाद्रपद शुक्ला द्वितीया? फटाफट बताओ भाई, सवाई भोज मेला कब आयोजित होता है? तो भाई कब होता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों भाद्रपद शुक्ला अष्टमी बताए ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
बेराट कस्बे जयपुर में कौन सा मेला लगता है? फटाफट बताओ। जो आपका बेराट कस्बा है उसमें कौन सा मेला लगता है? ए वाला अपना है बेराट पशु मेला, या फिर बाणगंगा मेला, या फिर देवी पर्व मेला, या फिर पांडव पशु मेला। फटाफट बताओ। तो भाई बेराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे भाई, जो भी बाणगंगा मेला बताया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, श्री मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे पड़ता है? फटाफट बताओ। सुकड़ी, चंबल, लोनी, या फिर बनास। फटाफट बताओ। जो आपका श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला किस नदी के किनारे बढ़ता है? तो भाई किस नदी के किनारे बढ़ता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, लूनी बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, परबत्सर का पशु मेला कहलाता है? फटाफट बताओ भाई, परबत्सर का पशु मेला क्या कहलाता है? करण सिंह पशु मेला, या फिर बलदेवराम पशु मेला, या फिर जसवंत पशु मेला, या फिर तेजाजी पशु मेला। फटाफट बताओ भाई, परबत्सर का पशु मेला क्या कहलाता है? तो भाई क्या कहलाता है भाई, तेजाजी पशु मेला क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, तेजाजी पशु मेला कहलाता है। उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डी वाले ऑप्शन को लॉक किया है। अगला क्वेश्चन देखो, फाल्गुन माह में आयोजित पशु मेला कौन सा है? फटाफट बताओ भाई, फाल्गुन माह में आयोजित पशु मेला कौन सा है? ए वाला ऑप्शन है जसवंत पशु मेला, या फिर गोमती सागर पशु मेला, या फिर शिवरात्रि पशु मेला, या फिर बलदेव पशु मेला। तो भाई फाल्गुन माह में आयोजित जो आपका पशु मेला है वो कौन सा है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सी वाला ऑप्शन, यानी कि दोस्तों क्या होता है भाई, शिवरात्रि पशु मेला जो भी भाई बहन बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रभागा मेला कब आयोजित किया जाता है? फटाफट बताओ। जो आपका चंद्रभागा मेला है वो कब आयोजित किया जाता है? अक्टूबर नवंबर, या फिर मई जून, या अगस्त दिसंबर, या फिर दिसंबर जनवरी। फटाफट बताओ भाई, चंद्रभागा मेला कब आयोजित किया जाता है? तो भाई कब किया जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों अक्टूबर नवंबर बताया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, जो भी ए वाले ऑप्शन लॉक कर रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनजाति मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? फटाफट बताओ भाई, राष्ट्रीय जनजाति मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? प्रतापगढ़, नागौर, डूंगरपुर, या फिर पाली। फटाफट बताओ। तो भाई राष्ट्रीय जनजाति मेला है वो राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो भाई जो भी डूंगरपुर बताया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मंडोर जोधपुर के किस माह की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का मेला लगता है? फटाफट बताओ भाई, कार्तिक, भाद्रपद, चैत्र, या फिर आश्विन। फटाफट बताओ। तो भाई मंडोर में किस माह में शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का मेला लगता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों जो भी बी वाला ऑप्शन को लॉक किया ना, यानी कि दोस्तों क्या बता रहे भाई, जो भी भाद्रपद बताया उनका बिल्कुल क्या होगा या सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? फटाफट बताओ भाई, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, या फिर प्रतापगढ़। तो भाई आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? भाई डूंगरपुर में लगता है, यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला बढ़ता है? फटाफट बताओ भाई, बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर में, सांगोद में, या फिर सवाई माधोपुर, या फिर दौसा। फटाफट बताओ। तो भाई बादशाह का मेला बढ़ता है भाई कहाँ बढ़ता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन से साथियों ब्यावर बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, परबत्सर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? फटाफट बताओ भाई, परबत्सर पशु मेला है वो किसकी स्मृति में आयोजित होता है? हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, या फिर गोगा जी। जो भाई आपका परबत्सर पशु मेला है वो किसकी स्मृति में आयोजित होता है? भाई तेजा जी की स्मृति के आयोजित होता है। तो यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन बताए ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देव सोमनाथ मेला
किस जिले में पड़ता है? फटाफट बताओ भाई। देव सोमनाथ का मेला है वो किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा, बीकानेर या गंगानगर या फिर डूंगरपुर? फटाफट बताओ। तो भाई देव सोमनाथ का मेला किस जिले में पड़ता है? तो डूंगरपुर में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है भाई? डूंगरपुर में पड़ता है। यानी कि दोस्तों जो भी डी वाले ऑप्शन को लोग कहना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नागौर मेला मुख्यतः है धार्मिक मेला या फिर राजनीतिक जमावड़ा या फिर पशु मेला या फिर महिलाओं का मेला? फटाफट बताओ भाई। नागौर मेला मुख्यतः है भाई क्या है भाई? एक पशु मेला है। नागौर मेला क्या है भाई? पशु मेला है। यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाए। यानी कि दोस्तों प्रारंभ से अंत तक जमाना है, क्रम से जमाना है। फटाफट बताओ भाई। गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और एक गणगौर। इनको ये आपके क्या दे रखा है भाई? ये आपको त्योहार दे रखा है, उनको प्रारंभ से अंत तक जमाना है। फटाफट बताओ भाई। इधर आपको नीचे क्या दिए हुए हैं भाई? कूट दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन दे रखा है, बी वाला और सी वाला और डी वाला। फटाफट बताओ। तो भाई सही जो आपका कर्म है वो क्या है? सबसे पहले क्या है भाई? गणगौर। क्या है भाई? गणगौर से शुरुआत होती है। यानी कि दोस्तों पहले में डी भाई कितने हैं भाई? दो में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसके अगला वाला देखो भाई। इसके बाद क्या होता है? गणगौर के बाद कृष्ण जन्माष्टमी। डी के बाद सी, डी के बाद सी इसमें है। यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। मेले और जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? फटाफट बताओ। मेले और जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? करणी माता का मेला बीकानेर, रामदेवरा मेला जैसलमेर या फिर बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा या फिर केला देवी मेला करौली? फटाफट बताओ भाई। कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों सी वाला ऑप्शन बताए। यानी कि दोस्तों बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा ये वाला क्या है भाई? मेल नहीं खाता है। यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को बता रहा है ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताओ। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? नाचना ऊंट या फिर मुर्रा भैंस या फिर चोकला भेड़ या फिर नागौरी गाय? फटाफट बताओ। तो भाई राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित में से किस एक नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई? नागौरी गाय बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? फटाफट बताओ भाई। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? नीचे आपको ऑप्शन दे रखा है। रामदेव जी या फिर तेजा जी या फिर गोगा जी या फिर मल्लीनाथ जी? फटाफट बताओ भाई। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? फटाफट बताओ। तो भाई किसकी स्मृति में होता है? तो जो भी भाई मल्लीनाथ जी की बता रहा है ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी डी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। जयपुर जिले के लोनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्ष से कौन से मेले के लिए विख्यात है? फटाफट बताओ। गायों का मेला, भैंसों का मेला, ऊंटों का मेला या फिर एक गधों का मेला? फटाफट बताओ। जयपुर जिले की जो आपका लोनियावास ग्राम पंचायत है का जो आपका भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? यानी कि दोस्तों प्रसिद्ध है, ये वाला आपको बताना है। तो भाई कौन सा है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं भाई? जो भी गधों का मेला बताया ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ये देखिए भाई आपका अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? फटाफट बता भाई। राजस्थान के
कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है आपको 8, 12 या फिर 10 या फिर 15। फटाफट बताओ भाई, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। तो भाई कितने किए जाते हैं भाई, 10 किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन ढिंगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ। अमर सिंह, जवान सिंह या फिर राज सिंह या फिर फतेह सिंह। फटाफट बताओ भाई, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन ढिंगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ। तो भाई किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ। यानी कि दोस्तों जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला राज सिंह बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ तो भाई जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे भाई, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है राज सिंह बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर जिले का कौन सा स्थान है कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। फटाफट बताओ भाई, अजमेर जिले का कौन सा स्थान है जो कोडामार होली के लिए उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। बिनाई या फिर किशनगढ़ या फिर नसीराबाद या फिर सांबर। तो भाई कौन सा स्थान है हमें अजमेर जिले का, तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों बिनाई बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर लोक तीज जो आपके है निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। राजस्थान है, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़। फटाफट बताओ। तो वे जो आपको तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर ये लो जो आपकी ये पंक्ति है वो किस राज्य से संबंधित है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है भाई, राजस्थान राज्य बताया ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है। फटाफट बताओ भाई, छोटी दीपावली है वो किस तिथि को मनाई जाती है। कार्तिक कृष्णा 14 या फिर वैशाख शुक्ला 8 या फिर कार्तिक कृष्णा 8 या फिर कार्तिक शुक्ला 14। फटाफट बताओ। तो भाई छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है। तो जो भी भाई बहन हमारे क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ कार्तिक कृष्णा 14 बताए ना, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तेरुंदा क्या है। फटाफट बता भाई, तेरुंदा क्या है। ये वाला ऑप्शन है विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होने वाला तोरण या फिर पाली में किए जाने वाला एक प्रकार का नृत्य या फिर मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तुएं दान में देने का रिवाज या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बता भाई, तेरुंदा क्या है। तो भाई तेरुंदा क्या है, जो आपका मकर संक्रांति होती है उसके अवसर पर जो 13 वस्तुओं के दान में जो देने का रीति रिवाज है ना, उसको तेरुंदा कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फुल डोल उत्सव मनाया जाता है। फटाफट बताओ भाई, जो आपका फुल डोल उत्सव है वो मनाया जाता है प्रणामी पंथ द्वारा या फिर वल्लभ पंथ द्वारा या फिर राम स्नेही पंथ द्वारा या सतनामी पंथ द्वारा। फटाफट बताओ भाई, जो आपका फुलडोल उत्सव वो मनाया जाता है तो भाई किसके द्वारा मनाया जाता है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों सी वाला ऑप्शन बताए, यानी कि दोस्तों राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, गोठिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। फटाफट बताओ भाई, गोठिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर करौली। तो भाई गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहा है भाई, जो भी बी वाले ऑप्शन को लॉक किया, यानी कि जो भी बांसवाड़ा बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रोट तीज का पर्व जैन धर्म स्वावलंबी कब मनाते हैं। फटाफट बताओ भाई, रोट तीज का पर्व जैन धर्म स्वावलंबी कब मनाते हैं। भाद्रपद शुक्ला तृतीया या फिर श्रावण शुक्ला तृतीया या फिर माघ शुक्ला तृतीया या फिर वैशाख शुक्ला तृतीया। फटाफट बताओ भाई। तो भाई रोटी तीज का पर्व जैन धर्म स्वावलंबी वो कब मनाते हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों भाद्रपद शुक्ला तृतीया बताए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फटाफट बताओ। जब आपका होली होती है उसके लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तीज, हिंडोला, गणगौर या फिर गुड़ला? फटाफट बताओ। तो भाई होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों गणगौर बता रहे हैं, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नारियल पूर्णिमा यानी किसे कहते हैं? फटाफट बताओ भाई, नारियल पूर्णिमा किसे कहते हैं? श्रावण पूर्णिमा या फिर भाद्रपद पूर्णिमा या फिर आषाढ़ पूर्णिमा या फिर चैत्र पूर्णिमा? तो भाई नारियल पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं? भाई श्रावण पूर्णिमा को क्या कहते हैं? भाई नारियल पूर्णिमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है? फटाफट बताओ। जो आपकी छोटी तीज है वो किसका प्रतीक मानी जाती है? लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती या फिर दुर्गा? फटाफट बताओ भाई, छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है? तो भाई किसका प्रतीक मानी जाती है? भाई पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। किसका भाई? पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? फटाफट बताओ भाई, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद या फिर कार्तिक? फटाफट बताओ। तो भाई कौन से हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या बता रहे हैं? भाई जो भी भाद्रपद बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुगंध दशमी पर्व किन धर्म स्वावलंबियों से जुड़ा है? फटाफट बताओ भाई, सुगंध दशमी पर्व किन धर्म स्वावलंबियों से जुड़ा हुआ है? जैन, हिंदू, बौद्ध या फिर पारसी? फटाफट बताओ। तो भाई सुगंध दशमी जो पर्व है वो किन धर्म स्वावलंबियों से जुड़ा है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों ए वाले ऑप्शन बताइए, यानी कि सोचो किससे, किस धर्म स्वावलंबी से जुड़ा? भाई जैन से। किससे भाई? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखो, शिशु के जन्म के बाद राजस्थान में होली से पहले वाली 11 को होने वाले पूजन को क्या कहते हैं? फटाफट बताओ भाई। जो आपका शिशु के जन्म के बाद राजस्थान में होली से पहले वाली 11 होने वाले पूजन को क्या कहते हैं? गुड़ला, ढूंढ या फिर जनेऊ या फिर छुछक? फटाफट बताओ। तो भाई क्या कहते हैं? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों ढूंढ बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस पर्व को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है? फटाफट बताओ भाई, किस पर्व को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी या फिर हल षष्ठी या फिर उपसट या फिर कोई नहीं? फटाफट बताओ। किस पर्व को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है? तो भाई किस पर्व को कहा जाता है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों उपछठ बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी सी वाले ऑप्शन को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कूड़ामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है? फटाफट बताओ भाई, कूड़ामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है? सीकर, बाड़मेर, अलवर या फिर अजमेर? फटाफट बताओ। तो भाई कोडामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है? तो जो भी भाई बहन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों डी वाले ऑप्शन बताए ना, यानी कि दोस्तों जो भी अजमेर बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके लिए मैं आज की जो आपका होमवर्क होता है वो मैं देता हूँ। आपका क्वेश्चन लिखिए, आपको कमेंट पे बताना है। क्या बताना है भाई? गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? ए वाला ऑप्शन है 14 दिन या फिर 15 दिन या फिर 18 दिन या फिर 19 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको क्या करना है भाई? कमेंट में बताना है। राइट।
आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।